हम लोग आज जो ज्ञापन दिए हैं पंकज कुमार सिपाही जो डॉक्टर अनुज सरकारी के वहाँ आए थे दिखाने, उनको उनके परिवार के सामने, बच्चों के सामने मारा पीटा गया, गाली दिया गया, जाति सूचक गालियां दी गई। उसके बाद उनको ही जेल भेज दिया गया। उसी को पंकज कुमार को ही न्याय के लिए हम लोग आज होराबार से चलकर डीएम साहब के वहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं और पंकज कुमार और उसके परिवार को न्याय मिले, डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर हो, मुकदमा हो और उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। यही मांग के लिए हम लोग डीएम साहब के वहाँ आए हैं, ज्ञापन दिए हैं और यही हम लोग की मांग है। आश्वासन मिला है कि जांच करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग आगे भी अपना आंदोलन करेंगे। देखिए भैया, चलिए अब हम लोग शुरू करें। जी जी। रूपेश कुमार श्रीवास्तव साहब, ये बताइए, अभी आप एडीजी साहब से मिलने गए थे, क्या मामला था? मामला ये था कि एक सिपाही के साथ डॉक्टर द्वारा जुल्म किया गया। डॉक्टर एक सेवा करने वाला माना जाता है, लेकिन यहाँ एक डॉक्टर सरकारी हैं, उनकी बात करने, अनुप सरकारी, जिनको बात करने की भी तमीज नहीं। और अगर मान लीजिए उस सिपाही ने कोई बात कही तो डॉक्टर का ये धर्म नहीं है कि अपने बाउंसर को बुला के पिटवावे। और उसकी भी फुटेज है पीटते हुए अस्पताल में, जिस तरह से पीटा गया। और उसके बाद ये जबरदस्ती गुंडागर्दी देखिए, कैंट थाने में जाकर दबाव का सारा संगठन उनका जो होता है आईएमए का, ये लोग दबाव बनाकर डॉक्टर के ऊपर एफआईआर न करके सिपाही के ऊपर एफआईआर करा के जेल भेज दिए। ये बहुत ही अन्याय है। इतिहास के पन्नों में गोरखपुर का सीएम सिटी होने के नाते जो कहते हैं अपने आप को, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। मैं तो कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसको संज्ञान लीजिए। ये आपके जीरो टॉलरेंस की धज्जियां अधिकारी उड़ा रहे हैं। ये क्या मतलब है कि अधिकारी के दबाव में आके अन्याय भी खत्म हो जाएगा? क्यों नहीं एफआईआर हुई? एफआईआर दोनों पार्टी का होता, ये भी डॉक्टर साहब भी चले और उसके बाद जो न्याय होता है वो देखा जाता आगे। इन्हीं मांगों को लेकर मिले थे? इन्हीं मांग को लेके मिले हैं। पहले तो बड़ी बड़ी बातें हुई, संगठन की बातें हुई, तमाम चर्चा हुई। हमने कहा कि मैं रिकग्नाइज संगठन हूँ, मैं ए टू जेड किसी भी कर्मचारी की बात कर सकता हूँ। और पूर्व एडीजी यहाँ जब थे तो हमने न जाने कितने दरोगा लोगों का पदोन्नत कराया है, कितने सब इंस्पेक्टर का पदोन्नत भी मैंने कराया है। ऐसा नहीं है आपकी आवाज कर हमारे यहाँ तो संगठन नहीं। हम तो आपका नहीं है, आप जाने, आपके यहाँ संगठन नहीं है, लेकिन हम कर्मचारी संगठन जिंदा है। सिपाही की लड़ाई कब तक लड़ेंगे? क्या आप बिल्कुल, देखिए अंतिम दम तक लड़ेंगे। अभी अभी तो तमाम फोन आ रहा है कि आपसे इससे क्या मतलब, 20 जगह से जीरो हो रहा है। लेकिन हमने कहा इससे मेरा मतलब है, हमको मतलब न समझाइए। मुझे 30 साल का मैं कंटिन्यू अध्यक्ष हूँ। एडीजी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एडी साहब ने आश्वासन दिया कि मैं इस बारे में बड़े गंभीरता से बात हुई है, एसएसपी साहब को बुला के मैंने बात किया है, बिल्कुल कार्रवाई होगी, आप विश्वास रखिए। तो हमने कहा विश्वास रखिए। हम डीजीपी से भी फैक्स कर दिया हूँ ट्विटर पर लिख के, और चीफ मिनिस्टर को भी फैक्स कर दिया हूँ। उसके बाद हम 2-4 दिन बाद होम सेक्रेटरी के पास जाएंगे अपने प्रांतीय अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी को लेके। हमारा संगठन यूपी तक है, देश तक है। तो हम गृह सचिव के पास जाएंगे लखनऊ, उससे बड़ा कोई अफसर नहीं, मैं वहां तक जाऊंगा और डीजीपी के से खुद मिलूंगा। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जो लखनऊ में बैठते हैं हरिकिशोर तिवारी, उनको लेके जाऊंगा, क्योंकि इसको मुझे ठंडा नहीं करना है। न्याय लड़ा जाए, न्याय का कोई हल न निकले तो न्याय का मतलब क्या हुआ? वो लड़ाई बेकार जाएगी। ये पैसे वाले समझते हैं। अब एक डॉक्टर के बारे में आजकल का कल्चर बताऊं, मुझे बड़ा दुख होता है कि डॉक्टर सेवा के लिए आता है, लेकिन सारे डॉक्टर इस समय जैसे लगता है गुंडा जैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप दिखाने जाइए तो आपको दिखाने के बहाने इतना बीमारी बता दे रहे हैं, जैसे लगता है आप चिंता से मर जाइएगा।
और पैसा तो मनमाना है भैया। अपना नाम और संगठन। मैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी स्वयं परिषद गोरखपुर। ये पुलिस विभाग में यदि संगठन रहा होता तो आप समझाइए। बाकी इमाम साहब भी आए हैं।